हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों में पहला पानी कब लगाएं और पहले पानी पर किन फर्टिलाइजर्स को डालें जिससे हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके। मैं आपको 3 से 4 खाद के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप सरसों की फसल में पहले सिंचाई पर प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसान भाइयों, जब सरसों में पहला पानी लगाया जाता है, यह स्टेज सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सरसों में पहला पानी लगाने का सही समय ये होता है जब आप सरसों की फसल में एक पौधे में 3 से 4 पत्ती निकल जाती है या फिर फसल 25 से 30 दिन की हो जाए, जब आपको पहला पानी देना है। अगर आप सरसों में जल्दी से पानी लगा देते हैं तो आपको सरसों की फसल में अधिक पैदावार पर अधिक असर पड़ता है, जिसके कारण हमें एक अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती। अगर आप सरसों की फसल में पहला पानी और मेरे बताए हुए फर्टिलाइजर्स समय से डालते हैं तो सरसों में फुटाव बढ़ेगा और फूल पत्तियों से पौधे झुक जाएंगे। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कौन से खाद हैं जिन्हें हमें सरसों में पहला पानी लगाने से पहले डालने चाहिए। सबसे पहला खाद यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन होने के कारण ये फसल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के साथ साथ बढ़वार भी करता है। पहले पानी में यूरिया का प्रयोग अवश्य करना चाहिए क्योंकि सरसों के छोटे छोटे पौधों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा फर्टिलाइज़र सल्फर। किसान भाइयों, अगर आप बुआई करते समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया तो सल्फर का भी प्रयोग ज़रूर करना चाहिए क्योंकि सल्फर सरसों में प्रोटीन के निर्माण में सल्फर का महत्वपूर्ण योगदान है और पत्तियों में हरियाली और पत्तियों का अधिक फुटाव के निर्माण में सहायक है। पौधों में एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। सरसों के तेल में ग्लूकोसाइड को निर्माण से सहायक होता है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। किसान भाइयों, तीसरा खाद पोटास है। सरसों की फसलों में बुआई करते समय पोटास का प्रयोग नहीं किया। आपको पहले पानी पर पोटास का प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि यही समय होता है पोटास खाद डालने का। पोटास फसलों को मौसम की प्रतिकूलता जैसे सूखा, ओला, पाला तथा कीड़े आदि से बचाने में मदद करता है। पोटास जड़ों की समुचित वृद्धि करके फसलों को उखड़ने से बचाता है। पोटास के प्रयोग से पौधों की कोशिका दीवारें मोटी होती हैं और तने की कोष्ठ की पर्वतों में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप फसल के गिरने में रक्षा होती है। बात कर लेते हैं मात्रा की। आपको कितनी मात्रा लेनी है इन फर्टिलाइजर्सों की। यूरिया आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। पोटास आपको 25 किलो प्रति एकड़ लेना है। सल्फर की मात्रा आपको 10 किलो प्रति एकड़ लेना है और तीनों को एक साथ मिलाकर डाल देने हैं। किसान भाइयों, अगर आप इन्हें डाल चुके हैं और कुछ अलग डालना चाहते हैं तो आप इफ्को सागरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में फुटाव कम है ये या बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसकी मात्रा भी 10 किलो प्रति एकड़ ही लेनी है। इसमें लगभग 10 से 15 पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसे डालने के बाद किसी और प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर फिर भी आप इधर उधर भागते फिरते हैं तो आपको अपना पैसा बर्बाद करना है। तो किसान भाइयों, ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।